प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गलत खाना सहरी या इफ्तारी में आपको बीमारियों का शिकार बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि सहरी और इफ्तारी के वक्त तली और भुनी चीजें आपके रोजे को मुश्किल बना देती है। दोस्तों, शायद आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खाएंगे तो आपको पूरे रोजे में प्यास और थकान महसूस होती है, लेकिन आपको लगता है कि जो आप खा रहे हैं उससे आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी, लेकिन इसके उल्टा होता है कि आपको प्यास और बढ़ के लगती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग रमजान में सेहतमंद रहने के बजाय बीमार क्यों हो जाते हैं, और कैसे आप सहरी और इफ्तार में छोटी छोटी गलतियों से अपनी सेहत के साथ बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। क्या रोजा रखते वक्त हम कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हमें नुकसान दे रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे? तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे। अगर आपको ये जानना है कि सहरी और इफ्तारी कैसी होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, रोजे अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आप सबको ये तो पता होगा कि रोजा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज यानी शुगर। और यही नहीं, रोजा वजन घटाने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमजान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोजा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाए और क्या ना खाए। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ रोजा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से वो रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूल कर भी कभी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाने से इंसान के शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन रोजा रखने के बावजूद भी तरोताजा महसूस करता है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके बस इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि रमजान के महीने में हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूल कर भी रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बहुत बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना ना खाए। दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती है कि रोजे की हालत में वो अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करते और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाए, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाए, और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाए, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज्यादा लगती है और फिर शरीर को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें। दूध, दही और ताजा फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीजों को पचाने में पानी की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती। इसके अलावा आप रमजान के महीने में इस बात का खास ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त में समोसे और पकोड़े खाने से अपने आप को जितना हो सके उतना बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से इंसान के शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसीलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकोड़े और समोसे जैसी चीजों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी वाला शरबत
पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत भी पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इसका कारण ये है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो ये उसके शरीर में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी ले, लेकिन आपके शरीर में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से किडनी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इसीलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। याद रखें, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब ये चीनी तैयार होती है तो उससे पहले ये बिल्कुल ब्राउन कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें एक तरह का केमिकल डाला जाता है जो इसके ब्राउन रंग को छोड़कर सफेद रंग में बदल देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने या पीने से हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बहुत से लोग चाय पीने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि उसमें चीनी होती है। इसीलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर और पानी के साथ इफ्तार करें, और पानी भी सादा पानी पी ले। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दोस्तों याद रखें, आजकल तो फैशन बन चुका है, पूरे रमजान के महीने में हर कोई तंदुरुस्त तो रहना चाहता है, लेकिन इफ्तार के वक्त में कोल्ड ड्रिंक पीना एक फैशन बन चुका है। लेकिन याद रखना, इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक भूल कर भी ना पिए, क्योंकि इसमें केमिकल और गैस की मात्रा बहुत ज्यादा मिली होती है, और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रोजेदार के जो होठ होते हैं वो सूखे हुए होते हैं। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपके खाली पेट में जब ये जाएगी तो ये शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से किडनी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में शरीर को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक पी ली तो ये आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है, और रोजाना ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी इफ्तार के वक्त में कोल्ड ड्रिंक ना पिए। इसके बजाय आप इफ्तार में नींबू पानी या जूस पी ले, फलों का जूस, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज होती है। नंबर 4, सफेद चावल ना खाए। दोस्तों इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाए, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्द पक जाते हैं, क्योंकि सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से इंसान के शरीर में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है। इसीलिए याद रखें, सहरी के वक्त सफेद चावलों को आप भूल कर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप चपाती लें, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। इसकी वजह से ये इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। दोस्तों अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खाना चाहिए। इसको खाने से इंसान का पेट हमेशा भरा भरा महसूस होता है और भूख भी कम लगती है। दोस्तों सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, ओटमील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचाने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी शरीर में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर, अमरूद वगैरह। और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमीनो अम्ल को उत्तेजित करके
फैट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसीलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसीलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यही कुछ चीजें जिनके बारे में आपको रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर सेहत आपकी ठीक होगी तो आप रोजे अच्छी तरह से रख पाएंगे बगैर बीमार पड़े। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने जानकारी आपको दी है ये भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।